खुद मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहां से करूं, खत्म कहां पे करूं। मुहिब ग्रामी हजरत अल्लामा मौलाना इफ्तिखार आलम साहब क़िबला फैजी, हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल साहब क़िबला, नाज़िम इजलास नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना ताजुद्दीन वारसी साहब, और इस वक्त मेरे कुछ अहबाब रौनक बज़्म हैं। सबसे पहले मुबारकबाद दूं अरकान कमेटी को, जिन्होंने आज के इस पुरफतन माहौल में अपने इश्क का सबूत अपने बुजुर्गों से रिश्ता जोड़ के दिया है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदके आज की इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोल दो आमीन। वैसे इस माहौल में तकरीर सुनना तो बहुत दूर की बात है, दो कदम चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि आजकल हमारे जलसे का मेयार यही हो चुका है। 2 बजे तक जब लोग का दिल दिमाग बेदार रहता है तब नातखानी होती है, और जब लोगों की आंखें बंद होने लगती है तब खतीब को कुर्सी पे बैठाया जाता है। उस पर भी अलमिया ये है हजरत के जब खतीब बैठ जाए कुर्सी पर तो लोगों को जहां तहां खुजली होने लगती है। बहरहाल जब आया हूं तो थोड़ी देर ही आदमी न सही कुर्सियों को सुना के चला जाऊंगा, लेकिन जितने भी हैं आपको देखकर मुझे एक बात याद आ गई। अल्लामा इफ्तिखार साहब, सुनने का माशाअल्लाह मेयार आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी समात है आपकी। एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना चोर? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। और वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिनका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती, मेरे सरताज दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती है, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। आज घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोल पड़ा, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खा करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नात भी यही पढ़े, निजामत भी यही करे, नारा भी यही लगाए,
इनाम भी मेरे यही 2-4 भाई लोग दे, तो बाकी लोग क्या कीजिएगा? अगर आप लोग भी कुछ करने आए हैं तो जो लोग बहुत दूर बैठे हैं जरा आप करीब आ जाइए, आ जाइए, बस 2 ही आदमी से सुभान अल्लाह, एक एक कदम आगे बढ़ जाइए। सुभान अल्लाह। ये सामने की कुर्सियां भर लीजिए, माशाअल्लाह। आ जाइए, आगे आ जाइए आप। मैं समझ रहा हूं जितने सुनने वाले लोग नहीं उतने चैनल वाले लोग आ जाए हुए हैं। जगह दे दीजिए बैठने को। अब रात के 1-1:30 बजे मैं आपसे क्या कह सकता हूं भैया? ये तो मौलाना इफ्तिखार साहब और मौलाना ताजुद्दीन साहब का कर्म है कि 2 बजे से पहले कुर्सी दे दी, वरना आजकल तो लोग बड़े बड़े जलसों और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में लोग मुझको ताजिया बनाकर लाते हैं। हजरत हुआ था नागपुर में मेरे साथ, यहाँ तो 1:30 बजे, वहां लोग मुझको 2:30 बजे स्टेज पर लाए। क्या देखता हूं सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे हैं। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, ये आपके सोने के स्टाइल से मुझको तकलीफ है। ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके। ये दर्जनों शोरा आते रहे, एक साथ दर्जनों कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, नकीब आते रहे, वो बीच बीच में मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो मर्जी आपकी है, रात की इस वक्त आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। जरा जोर से बोल दो। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा, मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़े ही पाएंगे। अरे वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला, किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पर राई के दाने को देखते हैं। तुम अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं रात के इस वक्त में
उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर और नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा, तब यूं बोल पड़े काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुझसे लेगा वो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। उसी रसूल को गवाह बना लो और एक बार अपनी हाजिरी मुस्तफा के बारगाह में दर्ज करा लो और दोनों हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि आप एहसास कमतरी का शिकार मत होना, मत होना आप एहसास कमतरी का शिकार। इतना बड़ा पंडाल हमने बनाया, इतने अच्छा साउंड हमने मंगाया, इतने बड़े बड़े शोरा नौकबा खुतबा को हमने मदऊ किया, लेकिन लोग 12 बजे से पहले पहले भाग गए। कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होना, इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती है ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते। अरे जोर से बोल दो। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता फरिश्तों कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला बरकाती। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। इसलिए आप खुदा की कसम अपने मुकद्दर पे आप नाज करो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतराओ अपने तकदीर पर नाज करो, इसलिए कि आप वहां बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। वाह 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 वाह। और अगर यही आज आपका बैठना कबूल हो गया ना, तो खुदा की कसम यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन जाएगी। वाह वाह वाह, यही रात तेरे लिए बख्शिश वाली रात बन जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि हम अपनी इबादत के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारे अखलाक और किरदार भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारे अखलाक और किरदार के बुनियाद पर हमारी बख्शिश कर दे। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है।
इसलिए कि न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इसलिए अगर ये बैठना आपका कबूल हो हमारा गया, नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। बस अगर बैठना आपका कबूल हो गया वाह। तो यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन जाएगी। बाबू बेटा चाय के लिए बहुत परेशान हो आप लोग, और वाकई जब चाय वाले को देखता हूं तो अंदर से डर लगता है, बड़ा डर लगता है। चाय वाले को देखकर बड़ा डर लगता है। और आजकल हजरत जलसों में लोग बड़ी शौक से चाय पिलाते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता है? पी लो और पिला लो, ताकि कम से कम गांव का मुखिया ही सही बन तो जाओ। इसलिए कि इस वक्त मेरे कौम के जवानों को लीडर बनने की जरूरत है। इसलिए कि आपने बहुत दरी और कुर्सी बिछा ली, बहुत लोगों के झंडे आप ढो लिए। अब हम झंडा किसी का ढोएंगे नहीं, अरे अब हम किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। दरी वो बिछाएगा, हुकूमत हम करेंगे। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। याद रखना, आज आप कहां बैठे हो? जन्नत की क्यारी में बैठे हो। और आज इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठकर जिक्र खुदा कर रहे हो, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे हो। अगर ये तेरा बैठना मदीने वाले ने कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, तो वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तदहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इसियाशार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो वस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, आप उस जगह बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। लेकिन अफसोस होता है, और हजरत उस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है जो कौम अपने नबी के नाम पर एक रात नहीं दे सकती है। जो नबी तेरे लिए रातों रात रोते रहे, जो नबी अपने गुनहगार उम्मत की याद में आंसू बहाते रहे। ज़मीर इस कदर मर चुका है कि उस नबी के नाम हम एक रात भी नहीं कर सकते। जो नबी तेरे लिए पत्थरों की चोट खाते रहे, जब ताइफ के मैदान में कौनैन के ताजदार पर जालिमों ने पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक पत्थर एक कदम में पाक पे पड़ता, उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर पड़ जाता था। नालैने पाक के पैगंबर
लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वागरे मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की मग़फ़िरत की दुआएं देते रहे। नबी रातों रात तेरे लिए रोते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की बख्शिश की दुआएं देते रहे। तब तो आला हज़रत फरमाते, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुन मेरे नबी ने हमें कहां कहां याद रखा है। सुन, आज हम इस कदर गिर चुके हैं कि लोग जलसों में सवाब की नीयत से नहीं आते, लोग जलसों में अपने ज़हन की अय्याशी के लिए आते। हमने जलसों के मेयार को इतना गिरा दिया है आज कि अपने जलसे को सिर्फ चारों तरफ से हंगामा हो जाए, शायर बहुत कामयाब हो गया है। चारों तरफ से नारा लग जाए, मुकर्रिर कामयाब। याद रखना, ना हंगामा तेरे लिए कामयाबी है, न सिर्फ तेरे खोखले नारे तेरे लिए कामयाबी है। अगर किसी खतीब की तकरीर सुनकर कोई शराबी शराब से तौबा कर ले, वो जलसा भी कामयाब है, वो खतीब भी कामयाब है। लेकिन आज हम सिर्फ अपने जलसे को ज़हन के अय्याशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीयत ये नहीं होती कि जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा सुनने जा रहे हैं। खुतबा जो बयान कर रहे अपने दामन में हम लेकर घर लौटेंगे। एक रात नहीं दे पाते, कुर्सियां खाली हैं। एक रात अपने नबी के नाम हम नहीं कर सकते। ज़मीर मर चुका है, ज़मीर। सुन, मेरे नबी ने हमें कहां कहां याद रखा। सुन, जब मेरे मुस्तफा का इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी वसाल मेरे नबी कर गए, गौर से सुनिएगा, जब मेरे मुस्तफा इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी पर्दा कर गए और जस्ते पाक के पैगंबर को जब कब्र अनवर में उतारा गया, तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाल दी। जैसे ही मौला अली मुश्किल कुशा जस्ते पाक के पैगंबर को कब्र अनवर में उतारने के बाद कब्र अनवर से बाहर निकले, हजरत अबू ज़र गफ़ारी बोल पड़े, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है। आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। बोल दो सुभान अल्लाह। मौला अली ने इजाजत दे दी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मुस्तफा के कदम में पाक को चूम लिया। तब बोलोगे, जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं, एक आवाज में बोल दो। जैसे ही कदम में पाक के पैगंबर को चूमा है, नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। अबू ज़र गफ़ारी की निगाहों ने देखा मेरे नबी के लब हिल रहे, कौनैन के ताजदार के लब हरकत कर रहे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना, और सुनने के बाद जब कब्र अनवर से बाहर निकले, सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद बोल पड़े, ए अबू ज़र गफ़ारी, कब्र अनवर में आखिरी वक्त तुम थे, नबी का लब हिल रहा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था, बता
आखिरी वक्त मेरे पैगंबर क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे नबी क्या कह रहे थे। इतना सुनना था। अब बुज़ुर्ग गफ्फारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ हजरत बुज़ुर्ग गफ्फारी बोल पड़े, कसम है पैदा करने वाले उस रब्बे काबा की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया तो मेरे नबी के जुबान से फकत एक सदा निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जोर से बोल। तो जो नबी महद से लेकर लहद तक तुझको याद करते रहे, जो नबी कब्र की मंजिल में भी अपने गुनहगार उम्मत को याद किया हो, क्या उस नबी के नाम हम एक रात नहीं दे सकते? बोलो, दे सकते को नहीं दे सकते हो? लेकिन आज उसी मुस्तफा की नामूस पर जहां तहां जैसे तैसे लोग हमला कर रहे हैं। कोई भी कहीं भी किसी चैनल पे बैठकर मेरे नबी की अजमत पे उंगलियां उठा रहा, मेरे नबी के नामूस के साथ खेल रहा। और यही वजह है कि मरकजी इदारे शरिया पटना से गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी जो तहरीक लेके निकले हैं। आपके इलाके में उसका प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? तहरीक के बेदारी का प्रोग्राम महुआ में हो चुका है। अच्छा, अभी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, होगी इंशाअल्लाह होगी। और उस तहरीक का मिशन ये है कि हर घर तक उस तहरीक को पहुंचाया जाए। उस तहरीक में बहुत सारे एजेंडे हैं, जिसमें पहला एजेंडा जो है वो एजेंडा यही है कि आज कोई भी मेरे नबी की अजमत पे हमला कर रहा है, उस तहरीक के हुकूमत से उस तहरीक का यही मुतालिबा है कि जिस तरह हरिजन सेफ्टी एक्ट का कानून पास किया गया है, उसी तरह मुस्लिम सेफ्टी का एक्ट का बिल पास किया जाए। आज किसी भी दलित भाई को उसके नाम लेकर के आप डरा नहीं सकते, वरना ऐसा एक्ट और ऐसा धारा लगाया जाएगा कि जमानत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज मेरे कौम के बच्चों को कहीं जमीन के नाम पर, कहीं जानवर के नाम पर मारा जा रहा, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारे तरफ से बोलने वाले। कुछ महीने पहले आप तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए आपने देखा होगा झारखंड के राजधानी रांची में हजरत की रांची में रहते हैं, पूछ लीजिए लाइव हादसा इन्होंने देखा है। मैं पूछना चाहता हूं क्या कसूर था उन बच्चों का, क्या कसूर था उन 14 साल 15 साल के बच्चों का? आज कोई भी नामुसे रिसालत पे हमला करता, और जब मेरे कौम के बच्चे उसके एहतजाज के लिए उतरते हैं तो ये हुकूमत के गुंडे उसे या तो गोली मार देते हैं या आतंकवादी कहकर जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। क्या कसूर था रांची में उन 14 साल 15 साल के बच्चों का? यही ना कि उसने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। हुकूमत के सिक्कों पे पलने वाले उन वर्दीधारी गुंडों ने
AK-47 से उन बच्चों को भून डाला, लेकिन मैं सलाम करता हूं उस मां को जिस मां ने, जो मां सैयदा ज़ैनब के कनीज बनकर अपने शहीद बच्चे की लाश को अपनी गोद में रखकर अपने आंचल को हवाओं में लहरा के कहा था, मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा नबी की शरीयत के लिए, नामुस्से रिसालत के लिए जामे शहादत दिया है। एक बेटा क्या, मेरे कोख से 1000 बेटे जन्म लेते तो नामुस्से रिसालत के लिए अल्लाह के राह में एक में कुर्बान करती चली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस तहरीक का मिशन यही है, उस तहरीक का एजेंडा यही है, इसलिए उस तहरीक से हम सबको जुड़ना है। दूसरा एजेंडा हजरत जो खास और अहम है, वो एजेंडा ये है कि हमारी समाज में जो ये तिलक और मुतालबे जहेज की बुरी रस्म फैल चुकी है, तिलक और मुतालबे जहेज की ये बुराई का खात्मा कैसे होगा? बोलो, तिलक आपके यहाँ लोग लेते कि नहीं लेते? अरे डिमांड है कि नहीं है? नहीं होता है, होता नजरत। शर्म तो तब आती है जब बेटा होता है लंगूर और वो खोजता है हूर। घर में टूटी हुई भी चारपाई नहीं चाहिए उसको बॉक्स पलंग। घर में एक बछिया नहीं है, डिमांड है उसे अपाची की। और शर्म तब आती है जब बेटा वाला 10-20 बड़ा बड़ा पेट वाले को लेकर बेटी बाप के घर पहुंचते हैं और बिरयानी की बड़ी बड़ी बोटी खाने के बाद अपने बेटों की कीमत इस तरह लगाते हैं जिस तरह लोग मार्केट में जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। बोलो सही कि गलत है? घर में 500 कपड़ा नहीं है, डिमांड है 5 लाख रुपया। 5 लाख। बेटी बाप की जमीन बेचवा कर अपने बेटों को उसके हाथ बेचने वालों, अगर तेरा जमीर मरा नहीं है और अगर अल्लाह ने तुझको बेटा दिया है तो मत बेचो अपने बेटों को, मत बेचो अपने बेटों को। अरे मौला अली का गुलाम बनाकर अपने बेटों का निकाह मस्जिदों में कर दो, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। आज ये जश्न गरीब नवाज है, जलसे का नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। करामतें तो हम खूब सुनते हैं गरीब नवाज की। आना सागर को एक कटोरे में मेरे ख्वाजा ने बुला लिया, सुनकर के खूब झूमते हुआ। गरीब नवाज की लकड़ी वाली खड़ा उड़ी, जोगी जयपाल के होश ठिकाने लगा दिए, ये भी खूब सुनते हो, खूब झूमते हो। मेरे ख्वाजा ने पृथ्वीराज चौहान की ऊंट बैठा दिए, पूरी हुकूमत लग सकी ना उठा सकी, खूब सुनते हो। लेकिन क्या ख्वाजा के मिशन को भी आप जानते हो? करामत सुनकर झूमने वालों, बहुत करामत सुन लिया। और ऐसे ऐसे पीर आजकल मार्केट में आए हैं कि स्टेज पे आने के बाद जन्नत की चाबी दे देती, ये लो जा जन्नत। अरे ऐसे ही पीरों की कोठियां हैं दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में। मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो हक बात है कौम के सामने उस हक बात को बयान करनी चाहिए। बहुत करामतें सुन के आप झूम लिए, बहुत करामतें सुनते हो आप गौसे आजम की, लेकिन क्या कभी आपने गौसे आजम के कौल को भी सुना कभी गौसे आजम के कौल को? सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने गौर से सुनना मेरी गुफ्तगू को,
आज गैर एतराज करते कि सुन्नियों के जलसों में सिर्फ नात खानी होती है और सिर्फ करामतें बयान की जाती है, पैगाम नहीं दिया जाता है। सुन पैगाम, आज सुन, थोड़ी ये देर सही, लेकिन पैगाम सुन के अपने घर जाओ। अगर खुदा की कसम मेरे जुमले को आज आपने अपने चादर में समेट कर अपना घर ले गए तो तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। जोर से बोल दो। सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गौर से सुनिएगा, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। जोर से बोल दो। खाने का एक लुकमा किसी भूखे के मुंह में डाला 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर है। लेकिन आज एक ही आंगन में भाई का बच्चा दूध के लिए बिलक बिलक के रोता है। हमें तौफीक नहीं होती कि अपने भाई के बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर दें। हमारे पड़ोस के बच्चे भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता, हम कभी अपने पड़ोस में झांकते तक नहीं कि कहीं उसके घर में फाका तो नहीं है। सुन, मेरे नबी ने फरमाया, मुसलमानों में बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मुसलमानों में बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत, आज हमारा माहौल क्या है? अगर गांव के सेक्रेटरी साहब हैं तो मत पूछिए, सीना फुला के चौराहे में कुर्सी पे बैठते हैं। इमाम साहब आ रहे हैं, मैं सलाम नहीं करूंगा, वो इमाम साहब मुझको सलाम करें, मैं तो सेक्रेटरी हूं। और अगर पीर साहब हैं तो हम तो पीर हैं, हम क्यों सलाम करें, मुरीद हमें सलाम करें। और अगर हाजी साहब हैं तब तो कयामत ही है। हम तो मक्का मदीना से आए हैं, हम क्यों सलाम करें, वो हमें सलाम करें। लेकिन सुन, मेरे नबी ने फरमाया, सलाम को आम करो। और नबी के कौनैन का तरीका ये होता था, आप रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करते, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करते, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करते। और सलाम करके मेरे नबी ने पैगाम दे दिया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सुनो, सलाम का फायदा बता दूं आपको, सुनेंगे थोड़ी देर, सुनेंगे तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। ये देखिए, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना तौकीर रजा औरंगाबादी, मुकम्मल लान बान शान इस जलसे की जान तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगा दीजिए हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब क़िबला औरंगाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, माशाअल्लाह। बैठ जाइए जल्दी से, हजरत आ चुके हैं। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह। बस हजरत आ चुके हैं और मैं अपने भाइयों का हक मारने का कायल नहीं हूं। जिस तरह मैं आपका मेहमान हूं, हजरत भी आपके मेहमान हैं। और मेहमान
कि मेहमान नवाजी करना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इसलिए जिस तरह आपने सबको सुना है, आखिर वक्त में इनको भी सुन के आपको जाना है। सुनेंगे कि नहीं? सब लोग रहेंगे ना? मैं जानता हूं हजरत, अब जितने लोग हैं ये सब ओरिजिनल लोग हैं। अब देखिए मौलाना साहब, जलसे में आजकल 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं। तो जो देखने आए थे वो देख लिए कैसा पंडाल बना है, कैसा स्टेज बना है, कैसा साउंड लगा है, कैसे ताज वाले हजरत आए हैं, देख लिए चल। अब जो लोग सूंघने वाले होते हैं वो सूंघते हैं कहाँ पकौड़ी की दुकान है, कहाँ समोसे की दुकान है, कहाँ चाय बन रही है, वो सूंघ लिए चल दिए। अब जो लोग सुनने की नियत से आए हैं अब तक वही लोग बैठे हुए। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग खेती करते हो ना, किसान हो ना आप लोग? अच्छा, किसान वो धान पक जाता है तब क्या करते हो? काटना पड़ेगा, काट लेते, और काटने के बाद झाड़ देते। झाड़ने के बाद नहीं, झाड़ने के बाद क्या काम? नहीं, चावल कैसे निकाल लोगे डायरेक्ट? झाड़ने के बाद पंखा लगाना पड़ता है, हवा देनी पड़ती है। अरे बोलो, देते को नहीं देते? तो जब हवा देते हो जो उड़ जाता उसे आप लोग क्या कहते हो अपनी जुबान में? जो उड़ जाता उसे क्या कहते हो? और जो बच जाता है तो जो उड़ गए, मैं नहीं कहूंगा, फैसला आप करो। जितने लोग उड़ गए वो कौन थे? अब जितने बचे हैं यही ओरिजिनल लोग बचे। तो अगर ओरिजिनल हो तो जरा एक बार झूम के दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, जरा जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। हजरत है माशाअल्लाह। हाय हाय हाय, किसान है, किसान का बेटा किसान होता है, और हिंदुस्तान की शान यही किसान है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मैं तो समझ नहीं रहा था कि यहाँ खतीबों को भी लोग इनाम देते हैं। नहीं नहीं, कुछ जगह पाप समझते कि नहीं देना चाहिए खतीबों को। बहरहाल झूम के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, सलाम का एक फायदा बता दो हजरत। मैं सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया की बात करता हूं इमाम साहब। कोई एक ऐसा घर दिखा दो जिस घर में मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता है। कोई ऐसा घर हजरत? लगता है आज आपके साथ हुआ है कुछ ना। हाँ भाई, ये घर वाली ऐसी होती है, पीर को पीर नहीं मानती तो आलिम को आलिम क्या? हजरत हुआ था, एक पीर साहब थे, जमाना मान लेता था, बीवी मानती नहीं थी। तो मुरीदों ने शिकायत किया, हुजूर हम लोग आपको पीर मानते, आपकी घरवाली मानती नहीं। बोले अच्छा नहीं मानती? पीर साहब कुछ दूर गए और जाकर हवा में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते अपने आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई, बोल पड़ी, मेरा शौहर कहता पीर 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 तो ये जो हवा में उड़ रहा। फिर पीर साहब कुछ दूर उतरे, घर आए, बीवी बोल पड़ी, अजी आप कहते हो मैं पीर हूं, पीर आज हमने देख ली। बोले कहां देखी? बोले ऊपर उड़ रहे थे हवा में। कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया। कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले 110% मान लिया, वो पीर थे। तब उन्होंने कहा रे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हर घर का माहौल है। अगर बहुत करीब से जानना हो तो कभी इमाम साहब से पूछ लीजिएगा। मुतमईन रहिए हजरत, मैं भी महफूज नहीं हूं, नहीं हूं, कोई नहीं कह सकता। पीर साहब से पूछिएगा तो बोलेंगे हाँ एक बार हो गया। बोलो सही के गलत है?
हर घर का माहौल है। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। तवज्जो चाहो पढ़े लिखे लोगों को, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसका बाबा याद आ जाते। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। बोल दो जोर से। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। चली है सैयदा फातिमा अली के घर से निकलकर नबी की दर की तरफ। कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से नबी फरमाते, कौन? फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। अंदर से नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाह अकबर। कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा जिसकी शान तो ये है कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। बहुत अच्छे, वाह। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। बोल दो जोर से। अब सुनना मेरे नबी के जुमले को। मेरे नबी ने फरमाया था, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, लौट जा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। जोर से बोल दो। लेकिन आज हजरत हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मेरी बेटी दामाद में थोड़ी सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 1000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 2000 साइड वाली जेब में डाल के हम उनको लेके जाते इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करता, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत, तलाक। बोलो सही के गलत है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। सुभान अल्लाह। लौट गई फातिमा, लौट गई।
उधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। अल्लाह अल्लाह, मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। जोर से बोल। घर आए देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंची होगी, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर। मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि मैं फातिह खैबर हूं, मैं फातिह खैबर हूं। जैसे ही फातिमा पे नजर पड़ी, मौला अली ने फातिमा को सलाम कर दिया। अरे कब बोलोगे जोर से? लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को तीसमार खान समझते हैं कि हम शौहर होकर बीवी को सलाम करें। लेकिन मेरी माँ बहनें हजरत इतनी नेक हैं, अगर ईद के रोज भी इनको सलाम कर दीजिएगा तो बोलती भट गुनहगार क्यों करते हैं। नबी ने फरमाया सलाम को आम करो। मेरे कौम के नौजवानों, आज यहां से एक पैगाम लेकर जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। आप सुबह घर से निकलते हो कमाने के लिए, शाम में घर वापस लौटते हो, तेरे दरवाजे पे अम्मी मिल जाए, उसे भी सलाम कर लेना। दरवाजे पे अब्बा मिल जाए, उसे भी सलाम कर लेना। तेरे घर में तेरे बच्चे मिले, उसे भी सलाम करना। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम कर लेना। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। लेकिन माँ घर में रहती है, बेटा वापस घर आता है, तौफीक नहीं होती कि माँ को सलाम करे। हजरत कुछ नौजवान तो ऐसे ही, अगर सास ससुर घर आ जाए तो बड़ा सा देशी मुर्गा पकड़ने के लिए कई बाउंड्री वो तड़प जाए। हजरत एक नौजवान को देखा 2-2.5 किलो का मुर्गा लिए हाथ में हिलाए, इमाम साहब के हुजरे के करीब दौड़े जा रहा है। मैंने कहा बाबू क्या बात है, बहुत बड़ा मुर्गा? बोले हजरत अम्मा आई है। मैंने कहा कहीं गई थी क्या? बोले ना, अम्मा आई है। मैंने कहा बेवकूफ, कहीं गई होगी तब ना आई है। बोले ना ना, आप समझे नहीं, घर में जो है वो तो मैया है, आई है वो अम्मा है। जालिम, जिसने तुझे 9-9 माह तक दूध पिलाया वो मैया हो गई। जो रातों रात तेरे पेशाब की हुई जगह में सोई, तुझे अपने सूखे आंचल में सुलाई, वो मैया हो गई। और जिसने तुझे सिर्फ बेटी दे दी वो अम्मा हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सास ससुर का एहतराम मत करो, करो, लेकिन जिसने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना के पिलाई है, पहले अपने उस माँ बाप की खिदमत कर ले। खुदा की कसम, अगर आप अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर तपती हुई धूप में सुखाकर उसकी जूती बनाकर अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी आप अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हो। अभी लोग चले हैं बसों के बस अजमेर शरीफ, 10,000 20,000 खर्च करके जा रहे हैं, 5,000 की चादर चढ़ा देते हैं सरकार सुरकाही के मज़ार पाक में। माँ एक खुराक दवा के लिए तड़पती है, उसे एक खुराक दवा नहीं देती। बाप के जिस्म पर फटी हुई लुंगी है, 10,000 की चादर लेके चला है बेटा अजमेर शरीफ। मत चढ़ा 10,000 की चादर गरीब नवाज की तुरबत पर।
मत चढ़ा 5000 की चादर सरकार सुरकाही के तुरबत पर, 10 रुपया का फूल अकीदत से पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी माँ के लिए दवा का इंतजाम कर दे, अपने बाप के लिए लिबास का इंतजाम कर दे। अगर तेरे माँ बाप इससे राजी हो गए तो सरकार सुरकाही राजी हो जाएंगे। अगर सरकार सुरकाही राजी हो गए तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। अगर गरीब नवाज राजी हो गए तो गौसे आदम राजी हो जाएंगे। अगर गौसे आदम राजी हो गए तो नबी के रहमत राजी हो जाएंगे। और अगर नबी राजी हो गए तो तुझसे तेरा रब भी राजी हो जाएगा। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर ले, दुआ ले ले अपने माँ बाप से। इसलिए कि जब माँ अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है। और जब माँ की आंखें बरसने लगती है तो रब की रहमत भी झूमने लगती है। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कर लो। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया, झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। सुभान अल्लाह, बोल दो ना। जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। हाय हाय हाय, बोल दो। तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी, रो रो के अर्ज करने लगी, हे अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर। आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दी। मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, आज मुझ पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिए। मौला अली मुश्किल कुशा ने फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो। बोल दो, क्या फरमाया? अब चल तो, अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते फातिमा आप जरा कुंडी बजा तो। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी के कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। नारे रिसालत। लेकिन आज अगर जरा सी बेटी दामाद में अनबन हो जाए तो बाप फोन करता है, बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं। उससे आप अपने बेटियों का घर संवार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, अपने घरों में घर के खवातीन को जरूर बता देना कि जिस तरह तुम अपनी बेटी को बेटी समझती हो, उसी तरह तेरे घर में जो बहू आई है उसे भी अपनी बेटी समझना शुरू कर दो। जिस रोज घर की बहुएं सास ससुर को माँ बाप समझने लग जाए, और जिस दिन सास ससुर घर की बहुओं को अपनी बेटी का दर्जा देना शुरू कर दे, खुदा की कसम उस घर में झगड़ा नहीं, वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन होता क्या है, अगर बेटी ससुराल में खुश है हजरत,
अगर बेटी ससुराल में खुश है इमाम साहब तो माँ जाती है इमाम साहब के पास, हुजूर बड़ा अच्छा दामाद मिला है। दामाद नहीं, मुझको तो हीरा मिल गया है। मेरी बेटी बहुत खुश है, मेरा दामाद इक्के दस्तरखान पे बैठ के मेरी बेटी को खिलाता है। और अगर घर में बेटा शुरू कर दे खाना बहू के साथ तो फिर जाते इमाम साहब के पास, हजरत कोई तावीज दे दीजिए ना, लगता है मेरा बेटा को कुछ खिला दिया है, बदतमीज हो गया है मेरा बेटा, किसी की मानता ही नहीं है, सबके सामने बहू के साथ खाना खाता है। बेटी अगर ससुराल में दामाद के साथ खाए तो खुश, बेटा बहू के साथ खाने लग जाए तब तो बवाल। साथ जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, तेरे घर जो आई है ना वो भी किसी की बेटी है। मुस्तफा सैयदा फातिमा और मौला अली को बैठाए और नबी ने अली से फरमाया, अली मेरी फातिमा को कभी तकलीफ मत देना, मत देना मेरी फातिमा को कभी दुख। मैंने अपनी फातिमा को माँ का प्यार भी दिया है, बाप का भी प्यार दिया है। मेरी फातिमा को जब तकलीफ पहुंचती है ना तो मुझे तकलीफ पहुंच जाती है। मेरी फातिमा को तकलीफ मत देना। हज़रात, जिस तरह आपके घर में आने वाली बहू किसी की बेटी है, तेरी बेटी किसी के घर जाती है, जिस तरह तुम अपनी बेटी को बेटी समझते हो, तेरे घर में आने वाली बहुओं को भी अपनी बेटी समझना शुरू कर दे। और आखिर में चलते चलते सिर्फ एक बात बता दूं, अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है तो बेचो मत, मत जहेज लो, मत डिमांड करो। अपने बेटों का निकाह किसी गरीब की बेटी से कर ले, गरीब की दुआ निकलेगी तेरे लिए ना, तो खुदा की कसम तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत के मैदान में भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बस जिस अंदाज में आप बैठे हैं उसी अंदाज में बैठे। जिस अंदाज मैं गुजारिश आपसे करूंगा, वास्ता उस रसूल हाशमी का जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जो जहां बैठे हैं बस आधे घंटे के, 2:30 बज रहा है, 3 बजे तक इंशाअल्लाह हम लोग 3 सवा 3 तक सलाम पढ़ेंगे। जो जहां है उसी हाल में बैठे रहे। अल्लाह तबारक तआला हम पर गरीब नवाज का खास फैजान जारी फरमा दे। आज बड़ी तकलीफ हुई एक वीडियो देखने के बाद, अजमेर शरीफ में उन गुंडों ने सुन्नी बरेलवियों की मस्जिद के अंदर पिटाई की। उस हादसे की मजम्मत करता हूँ। आज बरेली और अजमेर को अलग करने के लिए कुछ साजिशें लगी हुई है। बरेली और अजमेर कोई अलग नहीं है, जो अजमेर है। और जो खुदाम है इस वक्त अजमेर के, मेरे ख्वाजा तो सब देखते हैं मेरे ख्वाजा। वहां से ऐलान हुआ है अजमेर से कि बरेलवी मौलवी ना अजमेर में आकर तकरीर कर सकता है, ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम जो आला हजरत ने लिखा है ना उसे पढ़ सकता है। मैं कहता हूँ जालिम, आज जो तुम मजारों की चादर बेच कर अपनी औलादों को पाल रहे हो ना, आज जो तुम लुकुम दाना बेच कर कोठी और बिल्डिंग बना रहे हो ना, उसी आला हजरत का सदका है। इसलिए कि जब कासिम नानूतवी, अशरफ अली थानवी मजारों की चादरों को हराम और नाजायज बता रहे थे, तब मेरे आला हजरत ने मजारों की चादरों की अजमत जायज का फतवा देकर बचाया है। इसलिए मैं पूरी दिल की ताकत के साथ कहता हूँ, चादर है मोइनुद्दीन की, फतवा है बरेली के अहमद रजा का। लेकिन आज उन खुदामों ने पिटाई की है मस्जिद के अंदर। वीडियो देखिएगा तो वाकई रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला उसे हिदायत दे, हिदायत दे रब्बे जुल जलाल ने, ताकि हम अकीदत से जाते हैं ख्वाजा के दर पे, हम मोहब्बत से जाते हैं ख्वाजा की चौखट पर,
हम गरीब नवाज की तुरबत को चूमने जाते हैं, लड़ाई और झगड़ा करने नहीं जाते हैं। हम गरीब नवाज की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने जाते हैं। दुआ है रब्बे जुल जलाल हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।